नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर बात करें तो अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के आज जो मतदान होने जा रहे हैं और ये हार्ड सीट मानी जाती है। इस समय हम गांधीनगर कॉलेज में जहां पर पोलिंग बूथ बना है स्पेशली जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको माइग्रेंट्स के लिए। और इस समय देखिए भैया लोग भी जा रहे हैं वोट करके। भैया जी वोट क्या नाम है आपका? जी किया मेहंदी खान। मेहंदी खान जी जी। तो आज वोट करके आए? वोट किया हमने। बताओ जरा वोट करके आओ, बताइए ना। ये देखो, इधर दिखाइए, ये देखो निशान। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपने विकास के लिए डाला है, अपनी तरक्की के लिए डाला है, बिल्कुल। अपनी जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हर हमको फैसिलिटी होनी चाहिए। और क्या है, बिल्कुल, बस यही शुक्रिया। आपने भी डाला है, ये देखिए ये जी माता जी ने भी वोट डाला है। ऐसे करो, ऐसे, हाँ। और बताना चाहेंगे आपको आज यहाँ पर माइग्रेंट्स के लिए भी अलग से यहाँ पर बनाया गया बूथ बनाया गया और यहाँ पर गुजर समुदाय का अगर तो 20 जो प्रत्याशी लगभग हैं उस मैदानी रणभूमि में उतरे हैं। आज उनकी किस्मत का फैसला जो कि बताना चाहेंगे बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगा। और बताना चाहेंगे ये जो इलेक्शन तीसरे फेज था ये 7 यानी कि मई को होना था, जिसे एक्सटेंड कर 25 मई को कर दिया गया था और आज 25 मई आज किस्मत का फैसला होगा। और बताना चाहेंगे लगभग इसमें 18 लाख से ऊपर जो कि वोटर्स आज वोट अपना मतदान करेंगे, जिसमें कि 9 लाख लगभग जो महिलाएं होंगी और लगभग जो बताना चाहेंगे जो पोलिंग स्टेशन है 2338 लगभग 2300 के करीब जो पोलिंग स्टेशन जो बनाए गए हैं। और साथ ही साथ इसमें अगर बात करें तो मेन जो इस समय लड़ाई जो आपस में घमासान चल रहा है वो चल रहा है पीडीपी जो चीफ है जो महबूबा मुफ्ती फार्मर चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ प्रोमिनेंट गुज्जर लीडर जो फार्मर मंत्री भी रह चुके हैं मियां अल्ताफ जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के है, यानी कि पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की टक्कर जो है कड़ी टक्कर। और इस समय उसी जगह पर है जहां पर लोग अपना मतदान देने के लिए आए हैं। खास करके बात करें अगर बताना चाहेंगे आपने अपनी पार्टी की बात करें तो जफर इकबाल मनहाज जो है वो उन्हें जो बीजेपी यानी पीछे से जो उन्हें यानी साथ दे रही है, समर्थन दे रही है। क्योंकि जब हमने रविंद्र रैना जी से सवाल किए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जिस पार्टी के सर पर हमारा हाथ होगा वही पार्टी जीतेगी। तो खैर वो तो 4 जून को पता चलेगा। वहीं पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से बताना चाहेंगे जो यानी कि इस समय जो होंगे मोहम्मद सलीम परे जो इस समय इस चुनावी रणभूमि में उतरे हैं। और इस समय के लाइव दृश्य हम आपको बता रहे हैं गवर्नमेंट गांधीनगर कॉलेज के, जहां पर आप देख रहे हैं लोगों का तांता है माइग्रेंट्स और पहाड़ी समुदाय का। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे पहाड़ी ये भी सर, चलिए सर वोट डाल के हैं, क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद सरदार खटाना कहते हैं। हाजी जी बताइए जरा वोट डाल के हैं, निशान तो बताइए। जी जी। कैसा लग रहा है वोट डाल कर? वोट डालकर कैसा लग रहा है? वो जमाने में कहते थे अन्य नगरी बुद्धू राजा, वो जमाना है आज, सच्चाई का जमाना है नहीं है। अधेर नगरी चौपट हाँ वही है आज JNK में तो वही है जी। क्योंकि पिछले 10 महीने से हम लोगों के राशन कार्ड बंद पड़े हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं कि कोई कहे कि हम कुछ करेंगे, सिर्फ ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन ये वो बस ऐसे 10 जब इलेक्शन होता तभी। हाँ ये तो आज इलेक्शन पर है, मगर ये हमने बेकार किया था। अब इंसानी फर्ज है ये वोट डालना। उस वजह से मैंने वोट डाला कि इंसानियत है, वोट डालना है। बाकी रह गया कि इस हुकूमत की यहाँ पर कोई भरोसा नहीं। LG साहब ने कहा कि 2 दिन में आपका काम हो गया, 2 महीने हो गए। चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, उसने कहा 2 दिन। और उन लोगों के चल रहे हैं जो कहीं ना ख्वाब में हैं ना ख्याल में हैं, वो खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसे दिए। 30-30 हज़ार रुपये मांग रहे थे, जिन्होंने 30-30 हज़ार दिए उनके चल रहे हैं। जो हम इसीलिए तो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में चुनिंदा सरकार का होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल होना चाहिए, मगर सरकार कहाँ आएगी? यूटी बना दी है, आप कब क्या करेंगे वो कोई अलग चीज़ है। आज सिर्फ झूठ का ज़माना है, जो झूठ बोले जितना झूठ बोल सकता है इतना आगे चल सकता है। जो सच्चाई है, सच्चाई का ज़माना दबी रहती है सच्चाई। बिल्कुल सच्चाई दबी हुई। देखिए समझते बिल्कुल। अब देखिए और भी हम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आज जो कि लगभग 20 प्रत्याशियों का जो क्या अनंतनाग राजौरी की बड़ी हॉट सीट मानी जाती है और आज 20 प्रत्याशियों की जो किस्मत का फैसला है जो आज बताना चाहेंगे बैलेट बॉक्स में बंद होगा और 4 जून को वो पिटारा खुलेगा, जिसमें प्रत्याशियों की किस्मत का जो सितारा वो देखेंगे किसका चमकेगा। देखिए एक महिला ये भी आई हैं, आंटी जी भी ये वोट डालने
अपना वोट कास्ट करने आए हैं। चलिए इनसे जानेंगे। क्या नाम है आंटी आपका? जी मेरा नाम कृष्णधर है। जी जी, आज आप आए हैं वोट डालने, हाँ, अपना मत का इस्तेमाल किया, कैसा लग रहा है इस पर्व बड़ा में अच्छा हिस्सेदारी लगता का? है अपने वोट को डालने के लिए कि अच्छी सरकार हो हमारे लिए, सबके लिए, मेरे लिए नहीं, सबके लिए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, इस लोकतंत्र के पर्व में हर एक को भागीदारी करनी चाहिए और भागीदारी लेनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं दायित्व है, कर्तव्य है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये एक हार्ड सीट मानी जा रही थी। बिल्कुल हम स्पेशल पोलिंग स्टेशन फॉर माइग्रेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं और अंदर जो है लोग अपना वोट कास्ट करके, मत कास्ट करके आ रहे हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज इस रणभूमि में, चुनावी रणभूमि में कूदे हैं, और जिसमें बताना चाहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री PDP की चीफ महबूबा मुफ्ती हैं, और साथ ही साथ बताएंगे गुज्जर नेता और फार्मर मंत्री जो हैं मियां अल्ताफ हैं, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि अपनी पार्टी और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की ओर से भी प्रत्याशी हैं। पर वहीं पर अगर बात करें तो जब ये सीट यानी कि अनाउंस हुई थी, उसी के बाद अगर बात करें एक काफ़ी यानी कि बवाल देखने को मिला था, जहां पर भाजपा ने अपने कोई भी कार्यकर्ता यहां पर नहीं उतारे थे, जिससे पहाड़ी समुदाय के लोगों को काफ़ी निराशा हाथ लगी थी। और बात करें अगर अनंतनाग राजौरी सीट पर तो सबसे ज़्यादा दांव PDP के पास है, क्योंकि यहाँ से उसकी उम्मीदवार उनकी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, और साथ ही साथ परिसीमन से पहले अनंतनाग PDP का गढ़ हुआ करता था। PDP को NC के साथ गठबंधन की उम्मीद थी, लेकिन वह भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। और बताना चाहेंगे पूर्व गठित अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर पहली बार चुनाव हो रहे हैं। चलिए इस समय हमारे पास राकेश कोल जी भी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज आप भी वोट करने आए हो, आपके लिए स्पेशल यहाँ पर स्पेशल पोलिंग स्टेशन बना है हमारे लिए। इसके लिए आपके माध्यम से धन्यवाद करते हैं लेवी कमिश्नर साहब का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिन्होंने हमें ये फैसिलिटी रखी है। और जो प्रक्रिया इससे पहले थी उस प्रक्रिया को ख़त्म कर दे, एक आसान सा प्रक्रिया बनाया। आज मुझे नहीं लग रहा है इन 2 फेज़ों में कोई भी जो अपना रजिस्टर्ड वोटर ID कार्ड लेके यहाँ आता वापस खाली नहीं जाता, वोट कास्ट करके ही जाता है। इसलिए आज आसानियत है, आप भी देख रहे हैं, अरेंजमेंट भी है, पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था है। ये एक बहुत एक अच्छा साइन है जो प्रशासन को करना चाहिए। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो 34 साल का जो एक दर्द है कश्मीरी पंडित के सीने में जो छुपा है, उस दर्द को झेलने के लिए हम आज, आप देख रहे हैं हर जगह आपको आज वोटिंग में हमारी वो मिलेगी। इसीलिए मजबूर वो आप माननीय होम मिनिस्टर श्रीनगर में बोलने के लिए नहीं, पहले जो 2%, 3%, 4% होता था, आज वो प्रतिशत 40% के आसपास हो गया है। इसका मतलब है कि जब आप प्रक्रिया आसान रखेंगे तो हमें भी कोई वोट देने में, हाँ बिल्कुल। साथ ही में जो हमारे जो जेन्युइन हमारे मसले हैं, चाहे वो ओवरेज यूथ है, एनहांसमेंट ऑफ रिलीफ है, ये क्वार्टरों का रेनोवेशन है, या रिहेबिलिटेशन है, जिस पर हर कोई गवर्नमेंट आती बोलती है कि आपके बगैर कश्मीर अधूरा, उस चीज़ को हम भी इसीलिए आज उम्मीद करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट बनी है हिंदुस्तान में, उस गवर्नमेंट का एक दायित्व और एक फ़र्ज़ बनता है कि वो इन चीज़ों का इनकी तरफ ध्यान दे दे। साथ में जो आप हम अरेंजमेंट देखते, चाहे वो सिक्योरिटी है या आप खुद पानी की व्यवस्था है, इसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इस समय सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे जो जवान हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, और साथ ही साथ ITBP के जवान यहाँ पूरी तरह से तैनात है, मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। और वहीं पर आप देख रहे हैं लोग भी शांतिपूर्वक यहाँ पर आकर अपना मतदान कर रहे हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो कश्मीरी माइग्रेंट्स की उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया कि यहाँ की व्यवस्था जो है, पानी की व्यवस्था रखी गई है, लोगों को आसान तरीके से उन्हें उनके लिए रास्ते निकाले गए ताकि वो अपना वोट जो है कीमती वोट दे सके। और जनता से भी अपील करते हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लीजिए। नाराजगियाँ तो चलती रहेंगी, सियासी पार्टियाँ आती हैं जाती हैं, पर अपने हक का जो अधिकार है अपना, वो मत वंचित हो जाइए, उस अधिकार का ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए। और इस समय आप देख रहे हैं कि मुकाबला कड़ा है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री PDP की चीफ महबूबा मुफ्ती हैं और दूसरी तरफ मियां अल्ताफ हैं जो पूर्व मंत्री भी हैं और कहीं ना कोई मेन जो गुज्जर नेताओं के तौर पर उन्हें माना जाता है। और साथ ही साथ अगर बात करें जो अपनी पार्टी और जिसे कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि भाजपा समर्थन दे रही है और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, वहाँ से भी उनका कैंडिडेट जो इस रणभूमि में, चुनावी रणभूमि में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। अब देखना ये है कि आज शाम तक बैलेट बॉक्स में लगभग 20 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला बंद हो जाएगा और 4 जून को वो पिटारा खुलेगा। और देखना उस समय है 4
4 जून तक का इंतजार कीजिए कि किसकी किस्मत चमकती है और किसे निराशा हाथ लगती है। यानी साफ तौर पर यूँ कहें कि जनता किस पर अपना विश्वास जताती है और किसे कहीं ना कहीं निराशाजनक उसके साथ रिजल्ट सामने आते। फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा, पर ये जरूर कहेंगे लोकतंत्र के महापर्व में हिस्से में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और आप देख रहे हैं आज राजौरी अनंतनाग राजौरी जो लोकसभा सीट है और जो बड़ी हार्ड सीट मानी जाती है, इस पर आज मतदान हो रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं हर क्षेत्र में और वहां पर जाकर अपना वोट जो कास्ट कर रहे हैं। अगर बात करें इस समय गांधीनगर कॉलेज में, हम आपको बताएंगे यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए और लोग भी यहाँ खुश हैं कि हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर आकर अपना जो वोट कास्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी तरह से बड़ा सजा हुआ है ये पूरा कॉलेज जहाँ पर ये पोलिंग स्टेशन बनाया। और बताना चाहेंगे लगभग 18 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं आज वोट कास्ट यानी वोटर्स हैं। और देखेंगे कितनी जो शाम तक जो हमारे पास जो डिटेल आएगी कितने लोग जो वोट करेंगे। पर फिलहाल जो अलग अलग जगहों से हमें जो रुझान आ रहे हैं यही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो रुझान अलग अलग एरिया से आ रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और बताना चाहेंगे कि विधानसभा क्षेत्र जो मतदान है, बताना चाहेंगे कि अनंतनाग है, अनंतनाग पश्चिम है, बुद्धल है, डीएचओपोरा है, देवसर है, डूरू है, कोकरनाग है, कुलगाम है, मेंढर है, नौशहरा है, पहलगाम है, पुंछ हवेली है, राजौरी है, शुंगस अनंतनाग पूर्व है, बिजबिहाड़ा है, सुरनकोट है, थन्ना मंडी है, जैनपोरा है। अनंतनाग राजौरी सीट के लगभग अभी तक जो सुबह तक रुझान आए थे कि सुबह 9 बजे तक यानी वोटिंग हो रही है। आप देखना शाम तक यानी जब वोटिंग खत्म होगी कितने प्रतिशत वोट हुई थी। पर यह साफ तौर पर दिख रहा है कि पहाड़ी और गुजर समुदाय के लोग भी निकले हैं घरों से बाहर और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें माइग्रेंट्स के लिए भी अलग से भैया जी भी खड़े हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आशिक हुसैन है। आपने वोट किया है, जी। बताइए जरा। ये देखिए मिट भी गया आपका ना, कम हो गया। नहीं लगाते हैं आज थोड़ा ये होता। जी मैम। कैसा लग रहा है आज? मैम अच्छा लग रहा है। वोट एक इंसानी हक है मैम, इस वजह से दिया वोट। बिल्कुल देना भी जरूरी है। जी जरूरी देना। जी मैम। गुस्से नाराजगियां तो चलती रहती है। जी मैम। मैम वजह ये है कि इस वक्त वोट देने की एक वजह ये है, दूसरी वजह ये है कि इस वक्त बेरोजगारी रूज पर है मैम। देखो इस वक्त युवा जो है वो नशे की लत में पड़ा हुआ है, कोई बंदा चोरी की तरफ पड़ा हुआ है। ये गिर गया आवाज लगी तो नहीं भैया? नहीं मुझे नहीं लगी, मेरे ऊपर पढ़ाई। कोई बात नहीं। अच्छा ये उरूज पर है, बेरोजगारी उरूज पर है मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अपना वो ये हमारा कर्तव्य भी है, हमारी ड्यूटी भी है। जी मैम। हिस्सेदारी लेना। किस तरह की सरकार आनी चाहिए? आने वाली सरकार ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की बातें सुने। ये ऐसा एमएलए ना होगी जो 5 साल तक नजर ही ना आए, और ऐसा एमपी भी ना होगी जो 5 साल तक नजर ही ना आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो 5 साल तक नजर ही ना आए वो बाद में वोट मांगने के लिए, अगर काम किया होता है ना सरकार ने, तो उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद लोग उसको वोट देते हैं। ऐसे भी हैं इस वक्त कि जिसको खुद ब खुद वोट देते हैं लोग। लेकिन जो ये एमएलए आज घूम रहे हैं, जो लोग घूम रहे हैं, काम कोई करते नहीं, और जिस दिन वोट होता है उससे 15 दिन पहले हमें नजर आते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जनता के साथ विश्वासघात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल झूठ है। सही कहा भैया ने। इन्होंने कहा कि एमपी हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, ये लोग वो लोग चाहिए हमें जो जनता के बीच में हो, उनके दुख सुख में साथ खड़े हो। ये ना हो जब वोटिंग हुई या रिजल्ट आया उसके बाद कई सालों तक दिखते नहीं है। हाँ, जब फिर से इलेक्शन आएंगे फिर ये उससे 15 दिन पहले इनकी गतिविधियां शुरू होती है और ये अपने चेहरे दिखाते हैं आम जनता को। तो अब जनता जनाब जागरूक हो चुकी है, जनता बली मानती समझती है इन पैंतरों को। तो फिलहाल आज का दिन ये जो है कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि उन 20 प्रत्याशियों के लिए बड़ा ये हॉट सीट मानी जा रही थी, काफ़ी चर्चाओं में थी अनंतनाग राजौरी की, जहाँ पर ये भी उम्मीद थी कि पहाड़ियों को जो उनका दर्जा मिला एसटी का काफ़ी सालों के बाद मिला है, तो वहीं पर उनकी ये था कि जिस सरकार के नेतृत्व में हमें दर्जा मिला हम उसी को वोट करें। पर अफसोस के कारण कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि उन्होंने निराशा हाथ लगी है कि भाजपा ने अपना कोई भी प्रत्याशी इन तीनों सीटों पर नहीं उतारा। पर हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस पार्टी को भी हम समर्थन देंगे वो जीतेगी। और कहीं ना कहीं भाजपा अगर बात करें डायरेक्टली इनडायरेक्टली साफ तौर पर कहा था उन्होंने अपनी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। अब देखना है कि समर्थन देने के बाद भी क्या जिस पार्टी को वो समर्थन देने, जिस कैंडिडेट को वो जीत पाएंगे, कि जनता का विश्वास वो जीत पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।